नमो नमः सभी को। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी बुक्स आ गई हैं, जिसमें कि संस्कृत के लिए दीपकम इस नाम से बुक आई है, जिसका प्रथम पाठ है वंदे भारत मातरम। हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम पाठ है वंदे भारत मातरम। वंदे भारत मातरम। मैं भारत माता को प्रणाम करता हूँ या नमन करता हूँ। आम वयं विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमः। अम्ब मतलब माता। वयम हमने विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु विभिन्न कार्यक्रमों में आकाशवाण्यां आकाशवाणी में शालायां च और शाला अर्थात पाठशाला में वंदे मातरम इति गीतम यह गीत बहुत्र शृणुमः बहुत सुना है। माँ हमने विभिन्न कार्यक्रमों में आकाशवाणी में और पाठशाला में वंदे मातरम यह गीत बहुत बार सुना है, किंतु अस्य अर्थम न जानी में, किंतु इसका अर्थ नहीं जानते हैं। माते अस्य क्या अर्थ है? माता इसका क्या अर्थ है? लड़की है, ये बोलती है इदम गीतम क्या, यह गीत क्या है? इदम गीतम क्या लिखितवान, यह गीत किसने लिखा? इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति, यह भी मम जिज्ञासा मेरी जिज्ञासा है। माता कहती है वत्सव महान देशभक्त है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 तमे वर्षे आनंद मठे इति नामकम उपन्यासम लिखितवान। बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 तमो वर्ष में आनंद मठ इस नाम का उपन्यास लिखा। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते। वंदे मातरम यह गीत तस्मिन् उसी एव ही उपन्यास में है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थ है, वंदे मातरम इसका अर्थ अस्ति है यत् अहम मातुम वंदनम करोमि इति, इसका अर्थ है कि मैं माता की वंदना करता हूँ ऐसा। वंदे मातरम इसका अर्थ है कि मैं माता की वंदना करता हूँ ऐसा। लड़की बोलती है माते इदम गीतम कस्याम भाषायाम अस्ति, यह गीत किस भाषा में है? माता पुत्री एतत् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषाद्वय वर्तते। पुत्री यह गीत, एतत् यह गीत संस्कृत और बांग्ला इन दोनों भाषाओं में है। लड़का बोलता है माते है अस्मिन गीते वर्ण्य विषय के अस्ति। अस्मिन अर्थात इस गीत में वर्ण्य विषय मतलब जो जिसके बारे में बताया गया है, वर्ण्य विषय क्या है? माता कहती है पुत्र अस्मिन गीते इस गीत में भारत मातु स्वरूपस्य रम्यम वर्णनम अस्ति, भारत माता के स्वरूप और उसकी रम्यता का वर्णन है। यहाँ पर भारत माता का मानचित्र दिखाया गया है। प्राचीनानि तीर्थ क्षेत्राणि नगराणि पवित्रा नद्य श्रेष्ठा पर्वतमाला च, प्राचीन तीर्थ क्षेत्र नगर पवित्र नदियां और श्रेष्ठ पर्वतमाला इस मानचित्र में दिखाई गए हैं। दोनों बच्चे बोलते हैं अम्ब एतस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम, इस गीत का वैशिष्ट्य क्या है, मतलब इस गीत की विशेषता क्या है? माता कहती है बालव बच्चों स्वतंत्रताया आंदोलने सर्वे देशभक्ता एतत् गीतम मंत्रम इव गायन्ति स्म, स्वतंत्रता के आंदोलन के समय सभी देशभक्तों ने यह गीत मंत्र ही गाया था। संप्रति अपि इदम गीतम श्रुत्वा गीतवा च वयम सर्वे भारतीया प्रेरिता भवामः। संप्रति अर्थात आज भी, अपि भी, इदम गीतम यह गीत श्रुत्वा सुनकर च और गीतवा गाकर वयम सर्वे हम सब भारतीय प्रेरिता भवामः भारतीय प्रेरित होते हैं। आज भी यह गीत गाकर सुनकर और गाकर हम सभी भारतीय प्रेरित होते हैं। पुत्री बोलती है मातः
वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासे च कियान् महान अस्ति खलु। माता वंदे मातरम, यह इस गीत का अर्थ और इतिहास कितना महान है, निश्चित ही। पुत्र बोलता है, अम्ब माता आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किंचित ज्ञातुम इच्छामि। माता हम दोनों, आवाम, आवाम होता है हम दोनों, अस्माकं हमारे राष्ट्रध्वज के विषय में अपि भी किंचित कुछ जानने की इच्छा करते हैं। हम दोनों हमारे राष्ट्रध्वज के विषय में भी कुछ जानने की इच्छा करते हैं। साधु ठीक है, साधु ठीक है। अधुना वयम भारत मातु त्रिवर्णध्वजस्य च विषये जानीमः। अब हम भारत माता और तीन रंग के राष्ट्रीय ध्वज के विषय में जानेंगे। एषा अस्माकं वत्सला भारत माता, एषा यह, अस्माकं हमारी, वात्सल्यमयी भारत माता है। अहो अस्माकं भारत मातु महात्म्यं साक्षात् पर्वतराजे हिमालय मुकुट रूपेण अस्या मस्तके शोभते। आहा हमारी, अस्माकं हमारी भारत माता का कितना महान गौरव है। साक्षात अर्थात स्वयं पर्वतराज हिमालय, इसके मस्तक पर, अस्या इसके मस्तक पर मुकुट के रूप में सुशोभित है। हमारी भारत माता का यह कितना महान गौरव है कि साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट के रूप में इसके मस्तक पर सुशोभित है। अस्या चरणों प्रक्षाल्यति स्वयं रत्नाकरः समुद्रः। अस्या इसके चरणों को, ये दोनों चरण के बारे में चरणों द्विवचन आया है। इसके चरणों को स्वयं समुद्र, रत्नाकर समुद्र प्रक्षाल्यति धोता है। भारत भूमौ महेंद्र मलय सय रैवतक विंध्य अरावली इत्यादि श्रेष्ठा पर्वता विराजन्ते। भारत भूमि पर महेंद्र मलय सया रैवतक विंध्य अरावली इत्यादि श्रेष्ठ पर्वत शोभा बढ़ाते हैं अर्थात विराजते हैं। अत्रैव गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादि पवित्रा नद्यः प्रवहन्ति। अत्रैव यही गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादि पवित्र नदियां प्रवहन्ति बहती हैं। नद्य अपि अस्माकं मातरः इव, ये नदियां भी हमारी माताओं के समान है। नद्यापि, नदियां भी अस्माकं हमारी माताओं के इव समान है, अयोध्या मथुरा हरिद्वारम कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयाग है पाटलिपुत्रम विजयनगरम इंद्रप्रस्थम सोमनाथ है अमृतसर इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमौ एव सुशोभन्ते। अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयाग पाटलिपुत्र विजयनगर इंद्रप्रस्थ सोमनाथ अमृतसर इत्यादि मंगल तीर्थ क्षेत्र और नगर भी भारत भूमि पर ही सुशोभित है। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्या जना आगच्छन्ति। इन्हीं तीर्थ क्षेत्रों की धूलि को ललाटे अर्थात मस्तक पर स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रदेशों से असंख्य लोग आगच्छन्ति आते हैं। भारत मातु हस्ते विलसति त्रिवर्ण युत राष्ट्रीय ध्वज। भारत माता के हाथ में त्रिवर्ण
वाला राष्ट्रीय ध्वज शोभायमान है, विलसति शोभायमान है। अहो अस्य शोभा, अरे उसकी शोभा अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केशरय श्वेतय हरितय च वर्णा विराजन्ते। अस्मिन् इस राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, सफेद और हरा रंग सुशोभित है। ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्णम चक्रम अपि शोभते। ध्वजस्य मध्ये, ध्वज के मध्य में सुंदर नीले रंग का चक्र भी शोभते, शोभा बढ़ा रहा है। ध्वजे विराजमानः वर्णा चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति। ध्वज में सुशोभित ये रंग, वर्णा रंग और चक्र विशेष संदेश प्रयच्छन्ति प्रदान करते हैं, प्रयच्छन्ति प्रदान करते हैं। त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्वभागे विराजते केशर वर्ण। त्रिवर्ण ध्वज के ऊर्ध्वभागे अर्थात ऊपरी भाग में केसरिया रंग विराजते, शोभायमान है। एष वर्ण त्याग परंपराया शौर्य परंपराया च सूचक अस्ति। एष यह वर्ण रंग त्याग और शौर्य की परंपरा का सूचक अर्थात प्रतीक है। त्याग और शौर्य की परंपरा का प्रतीक है। ये भारत मातु आजीवनम सेवाम कृतवन्तः। ये अर्थात जिन्होंने भारत माता की आजीवन सेवा की। देशस्य स्वतंत्रतां प्राप्तुं सहर्षं स्वप्राणान् अर्पितवन्तः च। देशस्य स्वतंत्रतां, देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हर्षपूर्वक स्वप्राणान अपने प्राणों की आहुति दी। स्वप्राणान अर्पितवन्तः अर्थात अपने प्राणों की आहुति दी। तेषां वीराणां बलिदानम सूचयति एष वर्ण। उन वीरों के बलिदान को यह रंग दर्शाता है, सूचयति दर्शाता है। जयतु सैनिकै, जय हो सैनिकों की। जयतु सैनिकै, जय हो सैनिकों की। इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति ध्वज स्थित अयम केशर वर्ण है। ध्वज पर स्थित यह केसरिया रंग, ऐसा कहकर अस्मान् प्रेरयति हमें प्रेरित करता है। ध्वज पर स्थित यह केसरिया रंग जयतु सैनिक है, जय हो सैनिकों की। इति वक्तुम, ऐसा कहकर अस्मान् प्रेरयति हमें प्रेरित करता है। कृषक बांधवा अस्माकं भारत भूमिं सर्वदा स्वस्वेद बिंदुभिः सिंचन्ति। कृषक बांधवा किसान और उनके साथी, कृषक बांधवा किसान और उनके साथी अस्माकं हमारी भारत भूमि को सर्वदा स्वस्वेद बिंदुभिः अपने पसीनों की बूंदों से सिंचन्ति सींचते हैं। एतेषां परिश्रमेण, इन्हीं के परिश्रम से, एव भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजाता। एतेषां परिश्रमेण, इन्हीं के परिश्रम से भारत भूमि हरे रंग से भरपूर, हरित वर्णमयी हरे रंग से भरपूर, समृद्ध और अन्नपूर्णा। सस्य श्यामला मतलब फसल वाली या अन्नपूर्णा, संजाता मतलब बनी है। भारत मातु समृद्धे एषा आभा हरित वर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते। भारत माता की इस समृद्धि की आभा, भारत माता की इस समृद्धि की आभा हरित वर्ण रूपेण, हरित रंग के रूप में अस्माकं हमारे राष्ट्रीय ध्वज में शोभायमान है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में विराजते शोभायमान है। जयतु कृषकै, जय हो किसान की। जयतु कृषकै, जय हो किसान की। इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति, ऐसा कहकर हमें प्रेरित करती है। ध्वज स्थित है एष हरित वर्ण है। ध्वज में स्थित यह हरित रंग, हरा रंग, ध्वज में स्थित यह हरा रंग जय हो किसान की, ऐसा कहकर हमें प्रेरित करता है। ये किसान को दर्शाया गया है। यहाँ पर वैज्ञानिक है। मध्ये स्थित है श्वेत वर्ण शांते सत्यस्य च द्योतके अस्ति। मध्य में स्थित सफेद रंग
शांति और सत्य का द्योतक अर्थात प्रतीक है। अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकै महत् यशः प्राप्तम् अस्ति। अणुशास्त्र, संगणक अर्थात कंप्यूटर शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुध शास्त्र इत्यादि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने महत् अर्थात महान यश प्राप्त किया है। वैज्ञानिका नाम तत् धवलम यशः धवल वर्ण रूपेण राष्ट्रीय ध्वजस्य मध्ये विलसति। इन वैज्ञानिकों की उज्जवल कीर्ति, वैज्ञानिका नाम तत् धवलम, इन वैज्ञानिकों की उज्जवल कीर्ति इस धवल रंग के रूप में, धवल वर्ण रूपेण, इस धवल वर्ण के रंग के रूप में राष्ट्रीय ध्वजस्य, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य विलसति, मध्य में विलसति अर्थात शोभायमान है, शोभायमान है। इन वैज्ञानिकों की उज्जवल कीर्ति इस धवल रंग के रूप में राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में शोभायमान है। भारतीय विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च परिपोषयति। भारतीय विज्ञान शांति, प्रगति और सुरक्षा को परिपोषित पोषित करता है। जयतु वैज्ञानिक है, जय हो वैज्ञानिकों की। ध्वज के इति वक्तुम, ऐसा कहकर अस्मान् प्रेरयति, हमें प्रेरित करता है। ध्वज मध्यस्थ है, अयम धवल वर्ण है, ध्वज के मध्य में स्थित यह सफेद रंग। ध्वजे विराजमानस्य घन नील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्म चक्रम इति। ध्वज पर स्थित, ध्वजे अर्थात ध्वज पर विराजमान, ध्वज पर स्थित घन नील वर्णस्य गहरे नीले रंग के, घन अर्थात गहरे नीले रंग के चक्रस्य नाम, चक्र का नाम धर्म चक्र है। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति। अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में चतुर्विंशति अर्थात 24, चतुर्विंशति 24 अरा होता है तीलियां। इस चक्र में 24 तीलियां सन्ति हैं। एतत् चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे व न विरम सततम चल इति भावम बोधयति। एतत् चक्रम, यह चक्र, चलनीयम चलते रहो, अपने कर्तव्य मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ो, कर्तव्य पथे व अपने कर्तव्य मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ो, न विरम कभी रुको नहीं, सततम चलम हमेशा चलते रहो, निरंतर चलते रहो। चलनियम अर्थात चलते रहो, कर्तव्य पथे व अपने कर्तव्य मार्ग पर, न विरम रुको नहीं, सततम चल हमेशा चलते रहो, निरंतर आगे बढ़ो। इति भाव बोधयति, यह संदेश देता है। सूर्य विरामम विना नित्यम संचरति। सूर्य विरामम बिना, रुके बिना, निरंतर, प्रतिदिन, नित्यम अर्थात प्रतिदिन, सूर्य रुके बिना प्रतिदिन चलता है, संचरति अर्थात चलता है। नदी कष्टानि सहमाना अपि ध्येयं प्रति नित्यं प्रवहति। नदी भी कठिनाइयों को सहते हुए अपि ध्येयं प्रति नित्यं प्रवहति, अपने लक्ष्य की ओर बहती रहती है। अपि ध्येयम लक्ष्य, ध्येय क्या है? लक्ष्य, लक्ष्य के प्रति नित्यम प्रवहति अर्थात बहती रहती है, बहती रहती है। इदम अर्थात यह, चक्रम, यह चक्र जीवने शांते, जीवन में शांति अर्थात थकावट, आलस्य च और प्रमादस्य, प्रमाद होता है लापरवाही, के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। स्थानम न भवतु इति संदेशम प्रयच्छति, यह संदेश प्रयच्छति देता है। यह चक्र जीवन में थकावट, आलस और लापरवाही के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसा संदेश देता है। वयं सर्वे अपि धन्या यत् अस्यां पवित्र भूम्यां जन्म प्राप्तवन्तः। हम सभी, वयं सर्वे अपि हम सभी धन्य हैं, यत् की, यत् होता है की,
अस्याम पवित्र भूमियाम जन्म प्राप्तवन्ते, हमें इस पवित्र भूमि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वयम पवित्राया भारत मातु नित्यम वंदनम कुर्मे अस्या गौरववर्धनार्थम च प्रयत्नम कुर्मे। वयम हम पवित्राया पवित्र भारत माता की नित्य वंदनम कुर्मे वंदना करते हैं। हम पवित्र भारत माता की नित्य वंदना करते हैं और इसके गौरव को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इसके गौरववर्धनार्थम, गौरव को बढ़ाने के लिए प्रयत्नम कुर्मे, प्रयास कुर्मे करते हैं। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायामे, आगच्छन्तु आइए, मिलकर सब गाते हैं। वयम बालका भारत भक्ता, वयम बालिका भारत भक्ता, वयम ही सर्वे भारत भक्ता पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम शक्ता। हम बालक भारत भक्त हैं, हम बालिकाएं भारत भक्त हैं, हम सभी वास्तव में भारत भक्त हैं। हम पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की शक्ति रखते हैं, शक्ति रखते हैं। स्वर्ग जेतुम, स्वर्ग बनाने की, हम पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की शक्ति रखते हैं। वयम शब्दार्थान जानी में, अब शब्दार्थों को जानते हैं। वंदे, वंदे अर्थात प्रणाम करता हूं या करती हूं। आलिंग्य, आलिंगन करके। बहुत्र, अनेक स्थानों पर। श्रृणु में, हम सुनते हैं। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। उपन्यासम, उपन्यास को। रम्यम, रमणीय। आंदोलने, आंदोलन में। वत्सला, स्नेहमयी। महात्म्यम, महिमा। मुकुट रूपेण, मुकुट रूप से। पर्वत राजय, पर्वतों का राजा। रत्नाकरे, सागर। तीर्थ क्षेत्राणी, तीर्थ स्थल। धूलिम, धूल को। ललाटे, माथे पर। विराजमान है, सुशोभित होता हुआ। सूचक, सूचित करने वाला। केशर वर्ण, केसरिया रंग। प्राप्तुम, पाने के लिए। वक्तुम, बोलने के लिए। कृषक बांधवा, किसान भाई। श्वेत बिंदु भी, पसीने की बूंद से। सिंचंती, सींचते हैं। सस्य श्यामला, उपजों से हरी भरी। आभा, चमक। अणुशास्त्र, परमाणु विज्ञान में। आयुष शास्त्र, शस्त्र विज्ञान में। धवलम, श्वेत। घन नील वर्ण से, गहरे नीले रंग का। अरा, तीलिया। कर्तव्य पथे, कर्तव्य मार्ग पर। सहमाना, सहती हुई। श्रांति, थकान का। प्रमाद से, असावधानता का। जेतुम, जीतने के लिए। तो ये था सप्तम कक्षा का प्रथम पाठ है, वंदे भारत मातरम का संपूर्ण व्याख्या। इसका अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।